हेलो गाइस, वेलकम टू अविनाश मैथ्स मंत्रा। इस चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जिसमें मैंने आपको शॉर्ट में समझाने की सीधे शब्दों में समझाने की कोशिश की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तोड़ दीजिए दो पार्ट में, एक आर्टिफिशियल एक इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब हिंदी में समझिए जो नेचुरल ना हो, मतलब कृत्रिम चीजें, ठीक है, जिसको हम कृत्रिम बोलते हैं, ठीक है। और इंटेलिजेंस का मतलब होता है सूझबूझ, समझदारी। जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है कि एक कोई भी इंसान है तो वो अपने दिमाग से सोच समझ के किसी भी चीज का निर्णय कई तरीके से ले सकता है सिचुएशन के हिसाब से। तो वही चीज हमें क्या करना है कि एक मशीन को इस तरह से ट्रेन करना है कि जैसे ह्यूमन ब्रेन होता है, जैसे ह्यूमन का ब्रेन रिएक्ट करता है सिचुएशंस पे अलग अलग, उसी तरह एक मशीन सिचुएशन के हिसाब से रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दे, ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस इस वीडियो में समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे देखिए, छोटे छोटे एग्जांपल से समझिए। जैसे आपका गूगल असिस्टेंट होता है, एलेक्सा है, जिसपे आप बोल के क्वेश्चन पूछते हो, लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो वो क्या करता है, वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मतलब एक एप्लीकेशन हो गया इसका। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मतलब ह्यूमन की जो लैंग्वेज है उसको वो अंडरस्टैंड करके उसी भाषा में उसको जवाब दे, ठीक। तो इसका एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो गया नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक। द नेक्स्ट वन इज कि मेडिकल फील्ड में देख लीजिए, मशीन को इस हिसाब से हमने ट्रेन कर दिया है कि किसी भी डिजीज का डायग्नोसिस जो होता है वो बहुत जल्द कर लेती है। तो डॉक्टर को हेल्प मिल जाती है उस पर्टिकुलर जो पेशेंट है उसका इलाज जल्दी शुरू करने में और उसको ठीक करने में। तो डायग्नोसिस फास्ट करने में एआई का बहुत बड़ा रोल है। तीसरा आपकी बात करते हैं फाइनेंस के फील्ड में। जैसे आप ये जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना, तो इसमें भी एआई का बहुत बड़ा रोल है। वो जैसे आपको मैसेज आ जाते हैं ना कि अब शेयर का प्राइस इतना हो गया, अब आप खरीद सकते हैं। तो फाइनेंस में भी जो अपना शेयर मार्केट होता है, इसमें भी एआई का बहुत बड़ा रोल है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी मतलब जो आपके सिस्टम पे साइबर अटैक्स होते हैं, मैंने आपको सिस्टम सिक्योरिटी में पढ़ाया था। साइबर अटैक्स जो होते हैं उसमें वो क्या करता है, आपको मैसेज देता है। वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग की गई है, ये थिंकिंग फीड की गई है कि कब हमें साइबर अटैक की सिचुएशन मिलने वाली है और हमें उससे अलर्ट के लिए बचना है। तो ये आपको साइबर अटैक से बचाने के लिए भी आपको इंफॉर्मेशन देता है। डेटा सिक्योरिटी हो गया। गेमिंग के फील्ड में, अब जैसे मान लीजिए अभी जैसे बहुत सारे गेम्स होते हैं हमारे, लोग मोबाइल पे खेलते हैं ना, कंप्यूटर पे खेलने लगे। तो उसमें क्या होता है, गेम जनरली क्या होता है, दो टीम्स या दो लोग के बीच में खेले जाते हैं, मतलब दोनों ह्यूमन बींग्स होते हैं। लेकिन अब नहीं है। अब क्या होगा, एक साइड पे आपका ह्यूमन होगा, दूसरे साइड पे आपकी मशीन होगी। उस मशीन को उस पर्टिकुलर गेम की सारी सिचुएशंस, उस किस सिचुएशन पे कैसे उसको कौन सी चाल चलनी है, कैसे क्या करना है, वो ट्रेंड किया गया है। अब जैसे मान लीजिए कोई मशीन है वो चेस खेलती है, तो उससे अगर आप बोल देंगे कि तुम चलो टेबल टेनिस खेलो, तो वो नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उस मशीन की जो प्रोग्रामिंग की गई है वो सिर्फ चेस के हिसाब से की गई है। या उससे बोल दो आप क्रिकेट खेलने लग जाओ, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो गेमिंग इंडस्ट्री में गेम डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत यूज हो रहा है, क्योंकि उसमें एक एंड पे ह्यूमन है और दूसरे पे मशीन है। लेकिन जो वो मशीन है, जो वो कंप्यूटर है आपका, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर गेम के लिए ही ट्रेंड किया गया है, वो दूसरा नहीं खेल पाएगा अगर आप उससे कोई दूसरा गेम बोल दो। और ये एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से आराम से मिल जाएगा, हर तीसरा आदमी खेल रहा है। टिक टैक टो, और ये कौन सा गेम होता है रे, पबजी, और जितने भी गेम्स होते हैं ना, मुझे ज्यादा नाम नहीं आते, सॉरी। लेकिन जितने भी ये गेम्स होते हैं जिसमें एक एंड पे ह्यूमन होता है और आप कंप्यूटर पे खेल रहे होते हैं या मोबाइल पे खेल रहे होते हैं, उस सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भर भर के यूज होती है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम अपना रोबोट्स। रोबोट क्या होता है? रोबोट होता है कि आपने ऐसी एक मशीन तैयार कर ली जो एकदम उस पर्टिकुलर टास्क के लिए एज ए ह्यूमन रिएक्ट करे। जैसे मान लीजिए जापान में बहुत सारे रोबोट्स का यूज होता है। सफाई करने वाले, जैसे आपको झाड़ू लगाना है, आप लगा रहे हो, वहां पे रोबोट करते हैं। आपको ये पोछा करना है या वैक्यूम क्लीनर से, जो जैसे भी, मतलब एनी हाउ आपको सफाई करनी है,
तो वो जो सफाई वाला रोबोट है वो सिर्फ सफाई ही करेगा। कुछ रोबोट्स ऐसे भी बनाए गए हैं बहुत फास्ट, जैसे ये एरिका हो गया, सोफिया हो गया, जो एकदम ह्यूमन की तरह बिहेव करते हैं। मतलब कई जगह तो मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा कि जो क्लास में लेक्चर लेने के लिए टीचर की जगह रोबोट जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि उस रोबोट के अंदर वैसी प्रोग्रामिंग की गई है और वो इतनी ज्यादा हद तक की गई है कि जैसे जैसे आप टीचर से क्वेश्चन पूछते हो तो वो सोच के जवाब देता है, वैसे रोबोट भी करने लगे हैं अब। ठीक है, इस पे काम चल रहा है, इसको और स्ट्रांग बनाया जा रहा है कि ह्यूमन से बेटर थिंकिंग वाली हमारी जो मशीन है वो तैयार हो जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्ट्रांग या सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, उसमें यही चीज की जा रही है, मतलब ह्यूमन से बेटर होना चाहिए। तो हमारे जो रोबोट है वो क्या करते हैं, वो एक ह्यूमन की तरह ही काम करते हैं। तो रोबोट में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत अच्छे से यूज किया गया है। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आपका ये हो गया एक्सपर्ट सिस्टम। डेटा सिक्योरिटी मैंने कवर कर लिया। एक्सपर्ट सिस्टम में देखिए क्या होता है। एक्सपर्ट सिस्टम में ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज बोली, ठीक है, आपने मान लीजिए कोई वाक्य बोला, उसमें नॉइज भी होगी, उसमें बैकग्राउंड भी होगा, सब चीजें होंगी, तो उस चीज में वो आपका जो मतलब की बात है, मतलब जो ह्यूमन टॉकिंग है उसको वो लेके उसके बात का आंसर करे। जैसे मान लीजिए अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारी नॉइज आ रही होगी आपको, सो सॉरी फॉर दैट, बट मैं एनवायरमेंट का कुछ नहीं कर सकती। तो जो भी बैकग्राउंड की नॉइज है, इसमें आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, बहुत अच्छे से सुनाई दे रही होगी, तो आप मेरी आवाज सुन के समझ जाएंगे कि ये मैडम क्या एक्सप्लेन कर रही है या क्या बता रही है। इसी तरह वो जो मशीन है वो बैकग्राउंड की नॉइज को इग्नोर करते हुए सिर्फ जो ह्यूमन टॉकिंग है, जो मेन बात है, उसको समझ के रिस्पॉन्ड करे। ये होता है एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है, इसको बोलते हैं स्पीच रिकॉग्निशन। और जो हमारा इमेज प्रोसेसिंग है, मान लीजिए किसी इमेज को देख के कैसे रिएक्ट करना है, ठीक है, ये हो गया, सब एक्सपर्ट सिस्टम में आता है। इसके बाद बात करते हैं आपका जैसे कंप्यूटर विजन हो गया, या आपका ये ई कॉमर्स है। तो ई कॉमर्स एप्लीकेशन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आप किसी साइट पे गए, ई कॉमर्स में क्या करते हैं, आप प्रोडक्ट परचेज करने के लिए पर्टिकुलर साइट पे जाते हो, आप कोई जो प्रोडक्ट सर्च करते हो तो आपको रिकमेंडेड फॉर यू करके नीचे दिखाता है। तो वो क्या होता है, जिस तरह की थिंकिंग पे आप अपना प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो, प्रोडक्ट सर्च कर रहे हो कि आपको किस तरह का प्रोडक्ट परचेज करना है, तो उससे मशीन आपकी थिंकिंग को देखते हुए खुद थिंक कर लेता है कि इनके लिए हमें और क्या चीजें देनी है, तो वो रिकमेंडेड फॉर यू में करके आ जाता है। वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है गाइस, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बात करेंगे इसके कंपोनेंट्स क्या है, एजेंट क्या है, एआई को कैसे स्ट्रांग बनाया जाए और इसमें क्या क्या चीजें यूज होती है, हम कंटिन्यूअस आगे बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने कमेंट्स के थ्रू हमें सजेशन जरूर दीजिए गाइस। और जितने भी लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल नया लग रहा है, जो कंप्यूटर साइंस से बिलोंग नहीं करते हैं, मैंने ये भी कोशिश की है कि उनको भी मेरी बातें बहुत आसान शब्दों में समझ में आए। तो जो टेक्निकल लोग हैं वो ये मत समझे कि मैडम इतना लो लेवल से कैसे जा रही हैं। ठीक है, मैं उनको ध्यान में रख रही हूँ जो मेरी वीडियो ऐसे लोग देख रहे हैं जिन्होंने टेक्निकल चीजें नहीं पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो मैं उनका ध्यान रख के वीडियो बना, जो टेक्निकल है उन्हें सब पता है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो नॉन टेक्निकल है उनको ध्यान में रख के वीडियो बना रही हूँ। तो अगर आप टेक्निकल हैं तो प्लीज ऐसे मत सोचिएगा कि ये मैडम ऐसे कैसे, मतलब एकदम एकदम बेसिक कैसे कवर कर रही है। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम तब तक मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे लोगों तक शेयर करिए जिससे उन्हें भी आगे पढ़ने का मौका मिले। थैंक यू सो मच।